हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज यहां हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी आपको करनी है। इसी तरीके से हम लोग सारे जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू यहाँ हम लोग देखने वाले हैं और उन ओवरव्यू को देखने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे ही वीडियो अपलोड आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो देखते हैं हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पूरा ओवरव्यू है वो आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। देखो, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का आपको इंट्रोडक्शन बताता है और ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का रहने वाला है 2021 के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, अगर बात करें सबसे पहले तो आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वेल्थ बेस्ड, वेलफेयर बेस्ड, स्केर्सिटी, डेवलपमेंट और वांटलेसनेस। तो इनको किसने डिफाइन किया, किसने डिफाइन नहीं किया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और बेसिक चीजें आपको यहाँ दे रखी है, वही पढ़ना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और किसने वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन दी है। फिर दूसरे टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो आपका सेकंड टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक भी आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का और स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फिर अगर हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर चले तो यहाँ पढ़ना है आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग इजी करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो और मैक्रो 2 टाइप पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, लाइक ए फर्म, ए कंज्यूमर, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑल इंडिविजुअल की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, अगर होल इकोनॉमी की अपन स्टडी करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क रहता है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 टॉपिक जो हम लोगों को बेस बनाने के लिए अच्छे से पढ़ने होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के कौन कौन से मेथड्स आप लोगों को यहाँ दे रखे हैं। 3 टाइप के मेथड आप लोगों को यहाँ दे रखे हैं: ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शन। इनके आधार पे हम लोगों को इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। देखो, पहला दे रखा है आपको, अगर हम लोग डिपेंडेंस की बात करें तो पार्शियल और जनरल। ठीक है, फिर टाइम एलिमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक हो गया, कॉम्परेटिव हो गया, डायनेमिक हो गया। आपको इकोनॉमिक एनालिसिस यहां पढ़ना है। फिर है टूल्स और डायरेक्शन। टूल और डायरेक्शन के आधार पे डिडक्टिव हो गया और इंडक्टिव हो गया। अब ये होते क्या है, क्या नहीं होते, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिर्फ आपका ओवरव्यू तैयार कर रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पढ़नी है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, जो भी इकोनॉमिक लॉज है उनकी क्या क्या लिमिटेशन है वो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशंस है हमारे जो इकोनॉमिक लॉज की, वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। फिर है द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। एक जो इकोनॉमी होती है उसकी क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोगों को यहाँ पढ़नी है। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ दे रखी है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये इनकी स्टडी हम लोगों को यहाँ करनी है। फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी 1-2 दे रखी है, उनको भी हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। और लास्ट जो है आपका टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो सारे टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ओवरव्यू है ताकि आपको आइडिया रहे कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। होप आपका ये ओवरव्यू तैयार हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का ओवरव्यू तैयार हो गया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपको पढ़ना है वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।